सभी को राम राम। आज आप सभी को एक बहुत सुंदर कथा जो शायद सबने सुन रखी होगी, महाशिव पुराण की वो कथा है जिसमें कि एक बहेलिया भगवान शिव को जो जानता भी नहीं है और अचानक ही जंगल में शिकार करने के लिए, अपना आखेट पाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो ये कार्य कर रहा होता है और उसे शिवलिंग सामने दिखता है और वो सोचता है क्यों ना इसके ऊपर चढ़ के मैं आखेट कर लूं। और वो कहते हैं उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया अपना तीर कमान लेकर और उसने शिकार किया। और कहते हैं भगवान शिव इतने भोले भाले हैं कि वो वहीं पर प्रकट हो गए। भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए उस भील के सामने, उस बहेलिये के सामने, और उसे वरदान दिया, उसे मोक्ष प्रदान किया। तो क्या भाव था उस बहेलिया का? यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्या भाव था? वो तो बिना कुछ जाने समझे बस शिवलिंग पर चढ़ गया था, वो अचानक से भगवान इतना प्रसन्न क्यों हो गए? यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात आती है कि वो बहेलिया सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा था। उसका धर्म था उसके अपने कुटुंब की रक्षा करना। यदि अपने कुटुंब की रक्षा करने के लिए हम धर्म परायण होकर अपना कार्य करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होता है। यही इस कथा से हमें सीख मिलती है। और कहते हैं भक्ति दो प्रकार की, पर ज्ञान, यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, आप ज्ञान लेते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसमें भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। बहुत सारी जो भी आप प्राप्त करना चाहें आप कर्म कांड के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उस मार्ग में गलती होने पर या उस मार्ग में परीक्षाएं बहुत हैं, समय समय पर परीक्षा ली जाती है और बहुत सारी त्रुटियां होने पर भी आपको उचित फल नहीं प्राप्त होता। किंतु एक भक्ति है जो भाव की, सबसे सरल है, सबसे सहज है, कि जब हम हृदय से अपने ईश्वर को याद करते हैं, मन ही मन उनको पुष्प समर्पित करते हैं, मन ही मन अपनी पूरी भावना, अपना पूरा प्रेम अपने आराध्य पर उड़ेल देते हैं, तो उस भक्ति में आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ अपना प्रेम, निश्चल प्रेम। तो भगवान ईश्वर की भक्ति में यदि भाव जुड़ जाए, कहते हैं भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति में भाव सबसे ज्यादा कीमती चीज है। जितना अधिक आपका भाव निर्मल होगा, उतना ही अधिक आपकी भक्ति आपके आराध्य तक स्वीकार होगी। तो अपना भाव निर्मल करिए, सरल करिए और अपनी भक्ति अपने आराध्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। सभी को राम राम।